ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई फलदार पौधे की बागवानी करते हैं और अक्सर वे बागवानी के लिए पौधे नर्सरी से खरीद कर लाते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी कभी जिस किस्म का पौधा कहते हैं वह बाद में किसी अन्य किस्म का पौधा निकल आती है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान ग्राफ्टिंग विधि से अपनी मनचाही किस्म के पौधे को तैयार कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से तैयार करें ग्राफ्टिंग विधि से मनचाही किस्म के पौधे, आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा से। आजकल जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नर्सरी में नए पौधे तैयार करने का समय चल रहा है, जिसमें हम कलम, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई फल बागों को लगाने के लिए नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वो बाद में किसी अन्य प्रजाति का निकल आता है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि किसान अपने स्तर पर पौधे तैयार करें, जिससे अच्छी किस्म के पौधे तैयार होंगे, जिनसे आगे चलकर अधिक फलोत्पादन भी मिलेगा। तो जब भी हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि जो हम कलमों के लिए मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, कलमें या साइन बोर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो कहाँ से लेनी है और किस तरह की वो होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जिन भी पौधों से हमको लेनी है वो पौधे आपके बीमारी रहित हो, और बीमारी रहित पौधे से भी आपने कलेक्ट की है तो जो हम कल में फाइनली यूज़ करने वाले हैं उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और उन कलमों का जब हम प्रयोग करते हैं फाइनली तो अलग अलग विधियों की ज़रूरत पड़ती है। रूट स्टॉक किस तरह का है, रूट स्टॉक की मोटाई कितनी है, उसके हिसाब से हम अलग अलग विधियाँ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टंग ग्राफ्टिंग की, जीवा कलम भी जिसको हम कहते हैं। आम तौर पर हमारे सारे शीतोष्ण फल पौधों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी सक्सेस ज़्यादातर या ज़्यादा अच्छी है तब मानी जाती है जब आपका रूट स्टॉक और साइन दोनों की मोटाई लगभग बराबर की हो, दोनों बराबर व्यास के हों। किसान भाइयों, नए पौधे तैयार करने के लिए मूल वृंत जिसे रूट स्टॉक कहते हैं, सांकुर डाली जिसे साइन कहते हैं, इनसे आप अच्छी किस्म के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधे तैयार करने के लिए आपको कई चीजों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पौधे में चीरा लगाने के लिए चाकू, सिकेटियर और कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले स्टॉक को जमीन से लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर के मध्य ऊंचाई पर काट देते हैं कैंची से सीधा, और उसके बाद उसके ऊपरी हिस्से पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का एक लंबा तिरछा कट लगाते हैं, जिस तरह से हम कलम के लिए लगाते हैं, लिखने वाली कलम के लिए स्लांटिंग कट लगाते हैं। और उस स्लांटिंग कट के निचले 2/3 हिस्से में फिर एक रिवर्स कट लगाते हैं, जिससे जीवा बन जाती है। तो वो जीवा बन जाती है, उस तरह से फिर साइन बोर्ड में भी हम बराबर मोटाई की कलम ले करके जिसमें कम से कम 3 आंखें हो, उसके बॉटम पोर्शन में इसी तरह का स्लांटिंग कट लगा करके, रिवर्स कट लगा करके जीभा बना दी जाती है, और इन दोनों जीभाओं को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है कि इनका कैम्बियम आम तौर पर या आम भाषा में मैं कहूँ तो कम से कम एक तरफ का उनकी जो छाल है, स्किन है, वो एक तरह से स्मूथली मैच कर रही हो, ताकि उसमें से जो पोषक तत्व और पानी है, सैप मूवमेंट है स्टॉक से, वो साइन को आसानी से हो सके, तभी हमारी कलम चल सकती है। और उसके बाद ये जो यूनियन जहां हम जोड़ते हैं दोनों पोर्शन को, उसको ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। उसके बाद इस ग्राफ्ट यूनियन को हम प्लास्टिक की टेप से उसको अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर हवा और पानी का प्रवेश ना हो सके, तो ही उसकी अच्छे से हीलिंग होती है और वो इन्फेक्शन से बची रहती है। उसके बाद दूसरी परिस्थिति आती है, कई बार हमारे पास स्टॉक इतना मोटा होता है जिसमें हमारे पास साइन उस मोटाई की नहीं आती है, तो टंग ग्राफ्टिंग उस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। उस स्थिति में हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग थोड़ा सा टंग ग्राफ्टिंग से अलग है। उसमें पहले स्टॉक को उसी तरह से लगभग 20 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ज़मीन से काट देते हैं, सीधा कट लगा करके। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में, मध्य में चाकू इंसर्ट करके सीधा बीचों बीच चीरा दे दिया जाता है,
और उसके बाद वो चीरा एज सच रखने के बाद हम जब साइन पे आते हैं तो साइन वही कम से कम 3 बड वाली एक कलम और उसके बॉटम पोर्शन में लोअर वाला जो उसका नीचे वाला पोर्शन है उसमें स्लंटिंग कट एक तरफ ना देने की अपेक्षा दोनों तरफ देते हैं और उससे वो पोर्शन एक तीर की तरह बन जाता है। फिर वो जो तीर वाला पोर्शन है दोनों साइड जिसमें स्लंटिंग कट दिए गए हैं वो पोर्शन हम उस इंसीजर में जो हम रूट स्टॉक के मध्य में दिया उसमें फिक्स कर देते हैं। वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है, अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देते हैं, पूरा इंसर्ट कर देते हैं। और वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है क्योंकि साइन पतली होगी, स्टॉक आपका मोटा होगा, तो कम से कम एक साइड से वो स्किन जो है वो अच्छी तरह से स्मूथली मैच करती हो। उसके बाद यहाँ भी प्लास्टिक की शीट से हम कवर कर देते हैं ताकि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन आने पाए। यहाँ एक बात का और विशेष ध्यान रखना होता है कि साइन हमारे पास पतली होती है, स्टॉक मोटा होता है, तो हम जब बाद में शीट हटा भी देते हैं तब भी वो हमारा जो जख्म वहाँ हुआ है काटने की वजह से स्टॉक पे वो प्रॉपरली हील नहीं हुआ होता है। तो जब तक वो अच्छी तरह से हील ना हो तब तक उस पोर्शन को हम कवर करके रखते हैं और उसके लिए कॉपर बेस्ड किसी भी फंजीसाइड के पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चौबटिया पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना सकते हैं या और किसी तरह का कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कोई भी उसका पेस्ट या पेंट बना करके उस पर लगाया जाता है रेगुलरली। तो हम अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है हम आसानी से अच्छी सक्सेस के साथ अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे कर रहे हो या अपने घर की नर्सरी में कर रहे हो तो अच्छे से हम क्वालिटी नर्सरी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, बात सेब की हो या गुठलीदार दूसरे फलों की हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।